नीम हकीम ख़तरा है जान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ काशिफ महमूद मोटिवेशनल स्पीकर। एक दफ़ा फिर से आप सबको खुशामदीद। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। कोविड-19 ने आके दुनिया भर में तबाही फैला दी और इसी तरह ही पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया। लेकिन कुछ हमारे पाकिस्तानी ऐसे हैं जिन्होंने इस नारे के ऊपर भरपूर अमल करा। कोरोना से डरना नहीं बल्कि लड़ना है, तो उन्होंने इलाज दरियाफ़्त करना शुरू कर दिए। कुछ ऐसे इलाज दरियाफ़्त करे जो वक्त के साथ साथ जिन लोगों ने करा तो उनको अपने ऊपर हंसी आने लग गई। जिसमें से पहला था कि अगर प्याज खा लोगे तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा। और जिस भाई ने ये कहा था उन्होंने बड़े दावे से कहा था कि आप कोरोना के पेशेंट को प्याज खिलाएँ और उसके बाद उसका टेस्ट करें। प्याज खिलाने से पहले उसका टेस्ट करें तो कोरोना पॉजिटिव आएगा और प्याज खिलाने के बाद उसका टेस्ट करें तो नेगेटिव आ जाएगा। अरे मेरे भाई, ऐसे थोड़ी होता है कि प्याज खिलाएंगे, पूरी दुनिया किसी वजह से बंद पड़ी हुई है और सिर्फ प्याज में उसका इलाज होगा और प्याज खिलाएंगे और नेगेटिव हो जाएगा। असल में होता ये है, प्याज अगर आप अपने कमरे को स्टरलाइज़ करना चाहते हैं, जरासीम से पाक करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, प्याज को ऐसे काटें और कहीं पे रख दें। तो जितने भी हवा में जरासीम होंगे, जर्म्स होंगे, वो उसको मैग्नेट की तरह अट्रैक्ट करके प्याज अपने अंदर समो लेगा। तो आपका इस तरीके से पूरा कमरा स्टरलाइज हो जाएगा। तो अगर ये किसी साहब ने ये बात यहाँ से ली हो तो समझ में आती है, लेकिन बाकी चीज़ें तो समझ से बाहर है। इसी तरीके से किसी ने कहा कि इसका इलाज एग्स में है, अंडों में, तो लोगों ने अंडे ख़रीदना शुरू कर दिए, खाने शुरू कर दिए। उसका असर ये पड़ा कि पाकिस्तान में अंडे इस कदर महंगे हो गए कि गर्मियों के सीज़न में 15 रुपये का एक अंडा। अरे भाई, इस तरीके से अगर किसी चीज़ को कोरोना का इलाज करा के महंगा करना है तो आवाम बेचारी तो वैसी गुर्बत से मर जाएगी। गर्मियों के सीज़न में 15 रुपये का अंडा, अरे भाई ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, अंडे के अंदर, एग के अंदर प्रोटीन होते हैं, इम्यूनिटी होती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप इतना ज़्यादा खाने शुरू कर दें, या जो बेचने वाले हैं वो इस कदर उसको महंगा कर देंगे गरीब आदमी की पहुँच से ही दूर हो जाए। तो थोड़ा यहाँ पे ख्याल करें। फिर किसी ने कहा इसका इलाज स्टीम लेने में। बिल्कुल, अगर नज़ला ज़ुकाम होता है, क्योंकि कोविड-19 जो है वो नज़ला और ज़ुकाम की एक कैफियत है और गले में आपके प्रॉब्लम होती है, उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद ये अपने असरात दिखाना शुरू करता है। तो स्टीम एक अच्छा अमल है। लेकिन एक हमारे भाई साहब थे, उन्होंने ये सुना तो उन्होंने इस कदर स्टीम ली, ये स्टीम ले लेके उनके गर्मी के सीज़न में पूरे मुँह पर ही दाने निकाला है। तो भाई एहतियात कीजिए, इस तरीके से ना करें कि आप हर चीज़ को एक्सेस करें। स्टीम लें। आप स्टीम लेने का सही तरीका है कि आप 7 से 8 ब्रीथ, यानी कि सांस ऐसे 7 से 8 दफ़ा आप एक दफ़ा में ब्रीथ लें, सांस लें और बाहर निकालें। इट्स इनफ। एक टाइम आपने कर लिया, मेरे ख्याल में 7-8 सेकंड या 10 सेकंड ही लगेंगे। फिर दूसरे टाइम कर लें, फिर तीसरे टाइम। अब अगर आप 1-1, 2-2 या 5-5 मिनट इस तरीके से स्टीम को आप अपने चेहरे पर लेते रहेंगे तो उसका गर्मी के सीज़न में क्या होगा, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होना शुरू हो जाएगा, जो कि हो रहा है। फिर कोई हमारे भाई साहब आते हैं और कहते हैं कि सना मक्खी के जो पत्ते हैं उसके अंदर उसका इलाज है। बिल्कुल, हदीस नबवी में हैगा कि सना मक्खी के अंदर काफ़ी सारे इलाज मौजूद हैं, क्योंकि ये आपके जिस्म के अंदर से जो एक्स्ट्रा फुजला होता है, ये आपकी बॉडी में तमाम फुजला को एक जगह इकट्ठा करके और उसको स्टमक के ज़रिए आपको बाहर खारिज कर देती है। लेकिन भाई इसकी भी एक लिमिट है। हमारे पढ़े लिखे लोग भी इसके ऊपर इस तरीके से अमल कर रहे हैं। एक साहब थे, उन्होंने इसके ऊपर ऐसा अमल करा कि दिन में 5-6 दफ़ा उन्होंने इसको सना मक्खी के जो पत्ते थे उसका कावा पीने लग गए। तो उनको मोशन हो गया और वो बेचारे, अब उनका मोशन की वजह से उनका इम्यूनिटी सिस्टम ही इतना ख़राब हो गया कि वो बीमार पड़ गए। तो भाई एहतियात कीजिए, ख्याल करें, हर एक चीज़ बताई हुई चीज़ के ऊपर अमल करना ना शुरू कर दें। और अगर आप अमल कर भी हैं तो थोड़ा लिमिटेड क्वान्टिटी में करें, ना कि एकदम ही आप बावले हो जाए। उसके बाद एक और कोई साहब आए, उन्होंने बोला भाई अदरक का कावा बना के पिएं, जो कि हमारे नॉर्मल सर्दियों में लोग अदरक का कावा गले में जो बलगम वगैरह हो जाता है उसके ऊपर लोग पीते हैं, उसकी वजह से भी। तो लोगों ने अदरक का कावा बनाना शुरू कर दिया। उसकी वजह से अदरक इतनी महंगी शुरू हो गई कि मार्केट में मिलनी शॉर्ट हो गई है। और लोग अदरक का कावा बनाना क्या, लोगों को जो हंडिया में भी डालना था उसके लिए भी अदरक नहीं मुहैया हो रही। तो भाई इस तरह ना करें, ख्याल करें। फिर किसी ने कहा कि अजवाइन खाओ, उससे उसका इलाज है। तो लोगों ने अजवाइन के ऊपर इतना खाने लग गए थे। अजवाइन की तासीर गर्म होती है, तो अगर आप उसको एक्स्ट्रा क्वांटिटी में लेंगे तो आपके जिस्म पे दाने निकल आने शुरू हो जाएंगे और आपको गर्मी की वजह से आपका स्टमक और डाइजेस्टिव सिस्टम भी ख़राब हो सकता है। तो सुनी सुनाई बातों पे अमल ना करें, बल्कि तहकीक करें। डॉक्टर्स हैं, इसके लिए पूरी एक टेक्निकल टीम है, पूरी एक स्टाफ है, पूरे रिसर्च सेंटर है, दुनिया भर के माहिरीन इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो नीम हकीम ख़तरा जान वाली बात है कि आप लोगों की सुनी सुनाई बातों के ऊपर अमल करके और कर रहे हैं। और इसकी शायद वजह भी यही है, जब भी
कोविड-19 के पेशेंट पाकिस्तान में इतनी तेज़ी से बढ़ने शुरू हो गए। लोगों ने कहा भाई ये तो बड़े आसान से इलाज हैं, कावा बना के पी लो, इसका कावा बना के पी लो, उसका कावा बना के पी लो, स्टीम ले लो, चलो भाई कुछ नहीं होगा, बाहर घूम फिर रहे हैं। इसका एहतियात अभी तक जो डॉक्टर्स ने कहा है वो बोल रहे हैं कि आप एहतियात करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, इन चीज़ों पे एहतियात करें, मास्क लगा के घूमें, कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं तो बग़ैर बिला ज़रूरत बाहर मत जाइए। ये चीज़ अभी तक डॉक्टर्स ने करी है, बाकी तो कोई चीज़ डॉक्टर सजेस्ट नहीं कर रहे। बाकी जो नीम हकीम खतरे जान है वही सजेस्ट करे चले आ रहे हैं। और माशाल्लाह हमारा पढ़ा लिखा भी तबका है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं, वो भी इनके ऊपर अमल करके और ख़ुद बीमार हुए चले जा रहे हैं। फिर किसी साहब ने कहा कि कलौंजी में शिफा है, मौत के अलावा हदीस शरीफ में आता है कि मौत के अलावा कलौंजी में हर चीज़ की शिफा है, लेकिन उसको अभी तक खोजा नहीं है कि किस तरीके से कलौंजी को इस्तेमाल करना है। आप तिब्बे नबवी में कभी उठा के पढ़ेंगे किस तरीके से कलौंजी को इस्तेमाल करना है। इस तरह तो हदीस में आता है कि पानी में भी 70 बीमारियों की शिफा है, लेकिन आजकल हम पानी कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, मिनरल वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं या बॉयल वाटर इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पानी में शिफा है, बिल्कुल है, हम इस चीज़ को झुटला नहीं सकते, लेकिन हमने क्या करा, तरीक़ेकार चेंज कर दिया, पानी इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार चेंज कर, उसको बॉयल करके पी रहे हैं या मिनरल वाटर खरीद के पी रहे हैं, तो हम उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं और उससे शिफा ले रहे हैं। इसी तरह कलौंजी में बिल्कुल शिफा है। मौत के अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा कलौंजी में हर चीज़ का इलाज है, बिल्कुल है, लेकिन उसका तरीका तो ढूंढने के उसको खाना किस तरीके से। लोगों ने इस तरह फाँकना शुरू कर दिया और उससे स्किन की प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, उनकी स्किन बर्न होना शुरू हो गई और खारिश की बीमारियाँ शुरू हो गई हैं। तो भाई कुछ तो ख्याल करें, कुछ आप माशाल्लाह पढ़ी लिखी कौम है, बाशऊर कौम है माशाल्लाह, तो हर चीज़ को सुने सुने बातों पर इस तरीके से अमल ना करें। अगर कर भी रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर रहे हैं, तो उसको लिमिटेड क्वांटिटी में करें ताकि उससे आपको और आपके घर वालों को नुकसान ना हो और एक चीज़ से निकलने के बजाय दूसरी चीज़ में मुब्तला ना हो जाए। तो यहाँ तक थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा अगर आप नए हैं। अल्लाह हाफिज़।